छत्तीसगढ़ में चुनाव होने की वजह से दोनों ही प्रमुख पार्टी के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 3 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आ रहे हैं, जहां नगरनार संयंत्र का वो उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले ही सर्व आदिवासी समाज ने 3 अक्टूबर को बस्तर बंद का आह्वान कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज नगरनार संयंत्र को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहा है, जिसे लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में पीएम का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें इसी क्षेत्र से आती हैं, जिनमें से 11 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने फतेह हासिल की। इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के नेताओं की जोर आजमाइश यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार केंद्र में है 24,000 करोड़ की लागत से बना नगरनार स्टील प्लांट, जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करने आ रहे हैं। बीजेपी जहां इस मौके को भुनाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस निजीकरण का मुद्दा छेड़कर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। और अब बस्तर के आदिवासी समाज ने भी निजीकरण के खिलाफ बस्तर बंद का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, इस जमीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो 2 चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ, कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। और तीसरी बात, मैंने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आ रहे हैं कि वहाँ से, तो मैं तो जो यहाँ से जगदलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें क्योंकि नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है, मैं मांग करता हूँ इसको शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं तो, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति जो देना होता है करीब 1 करोड़ रुपया, वो हम देने के तैयार हैं। और आ रहे हैं तो उसकी वो घोषणा करें और संचालित करें। ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ। राज्य में लगातार पीएम मोदी के दौरों के जरिए बीजेपी जन समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है, और कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों के जरिए बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वैसे नगरनार संयंत्र के निजीकरण का विरोध तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने भी किया था, कांग्रेस भी लगातार करती रही। लेकिन पीएम के दौरे के दिन आदिवासियों के बस्तर बंद को बीजेपी नेता कांग्रेस की राजनीति बता रहे हैं। देखिए, आदिवासी समाज को सामने करके किस तरीके से कांग्रेस पीठ पीछे राजनीति कर रही है, ये भूपेश बघेल की घटिया मानसिकता और उनके नेताओं की ये घटिया सोच इसमें उजागर हो रही है। और ये चाहते हैं कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा को सफलता मिली, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर की सभा को सफलता मिली, वैसी सफलता बस्तर के इस कार्यक्रम को सफलता न मिले, इसलिए ये पीठ पीछे से ये टुच्चाई राजनीति कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। ये इनका कार्य, ये दोगलापन सफल नहीं होना है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे। बिल्कुल नहीं होगा, निजीकरण बिल्कुल नहीं होगा। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो लोगों के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। उनके हितों की रक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। कारखानों और खदानों के निजीकरण से फायदे का तो पता नहीं, लेकिन अक्सर स्थानीय कामगारों को नुकसान ही हुआ है। और नगरनार संयंत्र तो आदिवासी क्षेत्र में स्थापित है, तो जाहिर है कि पहली प्राथमिकता आदिवासियों के हितों से जुड़ी है। लेकिन निजीकरण की इस खींचतान में आदिवासियों को लाभ मिल पाएगा या ये